नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान संवाद पर और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारे इतिहास को सहेजने के लिए वीडियो के माध्यम से आप तक वो इतिहास पहुंचा रहे हैं जो शायद कहीं आपने सुना नहीं होगा और हमारे इतिहासकार उन्हें अपने पन्नों में दर्ज करना भूल गए। इसी सिलसिले में भारतीय इतिहास के लेखन समिति ने भी एक अनूठी पहल की है। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें हमारे इतिहास को सहेजने के लिए सुझाव दिए गए हैं। क्या है वो सुझाव, बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। आपको बता दें कि ये सुझाव नंबर पहला ये है कि भारत की क्षत्रिय परंपरा आर्य योद्धाओं की क्षत्रिय परंपरा है। संपूर्ण संसार में आर्यों की वर्ण व्यवस्था का पालन करने वाला कोई देश है तो वो है सिर्फ भारत, जिस देश में आज तक ये परंपरा अपने सही स्वरूप में उपलब्ध है। इसीलिए आर्य क्षत्रिय योद्धाओं की संतानें ही क्षत्रिय शासक वर्ग रहे हैं जो आज भी पूर्ण तल्लीनता के साथ भारत की सेवा कर रहे हैं। ये पहला सुझाव इस पत्र में दिया गया। दूसरा सुझाव यह है कि आर्यों के देशभक्त क्षत्रिय वर्ण के लोग देश, काल और परिस्थिति के अनुसार विभिन्न नाम और जातियों के नामों से पुकारे गए हैं। उन्हीं में से एक गुर्जर जाति भी है जिसने हर काल में देशभक्ति का परिचय देते हुए देश की अमूल्य सेवा की है। पुराणों में वर्णित राजा नल की जग विख्यात कहानी में मनसुख गुर्जर का भी उल्लेख आता है, जिसने उस समय अपनी देशभक्ति और स्वामी भक्ति का अमिट उदाहरण पेश किया था। गुर्जर लोग आर्यों की संतानें हैं। ये तथ्य इतिहास में पूर्णतः स्पष्ट होकर स्थापित होना चाहिए और आर्यों और दूसरी क्षत्रिय जातियों के विदेशी होने की भ्रांत धारणा का इतिहास से पूरी तरह से नाश कर देना चाहिए। इस सूची में, इस पत्र में तीसरा सुझाव जो दिया गया वो ये है कि देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए दिए गए गुरुतर दायित्व को बहुत ही उत्तमता के साथ निर्वाह करने के कारण गुर्जर लोगों ने अपने राष्ट्र धर्म का निर्वाह किया है। इन लोगों ने सदा ही भारतवर्ष को अपना देश माना है। जो लोग इन्हें विदेशी मानते हैं उनको उत्तर देने के लिए हमें बृहत्तर भारत के स्वरूप को बहुत ही स्पष्टता के साथ इतिहास में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि जिन देशों में आर्यों के वंश गुर्जर होने की बात की जाती है वो सभी देश कभी ना कभी भारत के ही अंग रहे हुए हैं। ये बात को स्पष्ट करते हुए इतिहास लेखन का कार्य संपन्न होना चाहिए। इससे अनेकों वीर योद्धाओं, देशभक्त और संस्कृति प्रेमी इतिहास नायकों के विषय में हम सत्य का निरूपण कर सकेंगे। इसके अलावा इस पत्र में जो चौथा सुझाव दिया गया वो ये है कि गुर्जरों के बारे में पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा लिखते हैं कि गुर्जर नामक एक राजवंश हुआ करता था। इसके अतिरिक्त विंसेंट स्मिथ, कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी, मिस्टर क्रुक, डॉक्टर भंडारकर, मिस्टर कनिंघम, कर्नल जेम्स टॉड, सर जेम्स कैंपबेल जैसे विद्वानों और इतिहासकारों की इस बात को मान्यता मिलनी चाहिए कि गुर्जर विदेशी नहीं थे। गुर्जर समाज के लोगों के लिए भारत सर्वप्रथम वंदनीय है और पूजनीय भी है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ये लोग विदेशी होने के कारण किसी दूसरे देश से प्यार करते रहे हों। इस बात को स्पष्ट इसमें किया गया है। पांचवा सुझाव यह है कि गुर्जर लोगों ने अपने क्षत्रिय पौरुष का प्रदर्शन करते हुए आबू पर्वत के चारों तरफ प्रदेश को अपने नाम से आबाद किया। ये प्रदेश गुर्जर प्रदेश के नाम से इतिहास में जाना गया। आबू के चारों ओर ऐसे कुलों का समूह बसता था जिसका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, भाषा, रीति रिवाज सब कुछ एक ही था और वो सारे के सारे आर्य संस्कृति से प्रेरित थे। उनके प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान सारे वंशों के शासक, वीर विजेता अपनी विजयों के साथ अपनी मातृभूमि गुर्जर देश का या फिर गुर्जरात्रा का नाम चारों ओर के भूखंडों में ले गए और ये तथ्य प्रमुखता से इतिहास में स्पष्ट होना चाहिए। ये ऐसा पत्र में लिखा गया है। छठा सुझाव जो है वो है आबू पर्वत पर हुए यज्ञ और प्रतिहार वंश के द्वारा देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने आप को प्रस्तुत करने की महत्वपूर्ण घटना को इतिहास से लुप्त कर दिया गया। जबकि मुस्लिम विद्वानों ने ही ये लिखा है कि भारत की वीर गुर्जर जाति ने देश की 300 साल तक अप्रतिम सेवा की और इस्लाम के आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने से रोकने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। इस इतिहास को हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट कहे जाने की भ्रांत धारणा के साथ रोककर खड़ा करना एक मूर्खता है, जबकि गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राटों की लंबी परंपरा को सही रूप से इतिहास में स्थान दिए जाने की आवश्यकता है, जिनमें नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, सम्राट मिहिर भोज जैसे महान प्रतापी शासकों के नाम उल्लेखनीय हैं। इन्हीं शासकों के समय में भारतवर्ष में सबसे पहले घर वापसी और शुद्धि आंदोलन को प्रबलता के साथ चलाया गया था।
और इसी प्रकार की घटनाएं इससे पहले इतिहास में कहीं नहीं मिलती, ये सभी को पता है। तो ये सारी घटनाएं हमारे उस इतिहास में दर्ज होनी चाहिए जो आज तक नहीं हुई। सातवां सुझाव यह है कि देश के इतिहास में गुर्जर वंश के शासकों ने प्रतिहार वंश के शासन के पश्चात भी महत्वपूर्ण घटनाओं को अंजाम दिया। सल्तनत काल में भी गुर्जर वीर योद्धाओं ने यत्र तत्र अपने छोटे छोटे राज्य खड़े करने का प्रयास किया था, लेकिन वास्तव में उनके प्रयास निहित स्वार्थों में नहीं बल्कि राष्ट्र की सेवा के दृष्टिकोण से किए गए थे। तुर्क काल के बाद मुगल काल में भी प्रतिहार वंश और गुर्जर वंश के दूसरे शासकों के वंशज महत्वपूर्ण कार्य करते रहे। इनमें दुल्ला भट्टी, जिनके नाम पर आज तक लोहड़ी मनाई जाती है, उनसे पहले राव लूणकरण भाटी, जिनसे अनेकों वीर योद्धाओं के नाम निकले हैं। उन पर विशेष अनुसंधान करने की आवश्यकता हमारे इतिहासकारों को है। आठवां सुझाव इस पत्र में सुझाया गया कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान, तंवर, गहलोत इन सभी वंशों को पूर्ण गुर्जर या गहरवार, चंदेल वंशों को यानी गुर्जर पिता और उनके जातियों की माताओं से उत्पन्न अर्ध गुर्जर मानने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार श्री R.D. बनर्जी ने अपनी पुस्तक प्री हिस्ट्रिक एंशिएंट एंड हिंदू इंडिया के द ओरिजिन ऑफ द राजपूत्स एंड द राइज ऑफ द गुर्जर एम्पायर नामक अध्याय में गुर्जर प्रतिहार सम्राटों द्वारा देश और धर्म की रक्षा में अरब आक्रमण के विरुद्ध किए गए संघर्षों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि गुर्जर प्रतिहारों ने जो नवीन हिंदुओं यानी कि राजपूतों के नेता थे, उत्तर भारत को मुसलमानों द्वारा विजय करके बर्बाद किए जाने से बचाया और इसी प्रकार सारी जनसंख्या को मुसलमान बनने से उन्होंने बचा लिया। इस प्रकार के विद्वानों के मतों से गुर्जर वंश को क्षत्रिय परंपरा की एक प्रमुख शाखा या फिर उसका उत्तराधिकारी होने का गौरव इतिहास में दिया जाना चाहिए। ये प्रमुख मांग इस पत्र में रखी गई है। नौवां सुझाव है सम्राट मिहिर भोज का राज्य उत्तर पश्चिम में सतलुज, उत्तर में हिमालय की तराई, पूर्व में पाल साम्राज्य की पश्चिमी सीमा, दक्षिण पूर्व में बुंदेलखंड और वत्स की सीमा, दक्षिण पश्चिम में सौराष्ट्र और पश्चिम में राजस्थान के अधिकांश भाग में फैला हुआ था। 300 साल के शासनकाल में उन अनेक वीर योद्धाओं और गुर्जर शासकों के द्वारा किए गए राष्ट्र सेवा के अप्रतिम योगदान पर विशेष अनुसंधान की आवश्यकता है, जिन्होंने किसी न किसी रूप में देश के लिए अपना या तो अप्रतिम बलिदान दिया था या फिर देशभक्ति के महान कार्य किए थे। उन ऐतिहासिक स्थलों, भवनों, दुर्गों का संरक्षण करने और इतिहास में उनका सही स्थान निर्धारित करने की भी अब आवश्यकता है, जो आज किसी न किसी रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमें उपलब्ध होते हैं। सोमनाथ के विश्व प्रसिद्ध मंदिर से भी गुर्जर वंश का गहरा संबंध रहा है, ये आपको जानकर हैरानी होगी, जिसका जीर्णोद्धार सम्राट वत्सराज ने करवाया था। जी हाँ, उसी के बाद जब भी इस मंदिर को तोड़ा गया तो राजा भीमदेव ने विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी को पराजित करके उससे लूट के माल को वापस लिया था। इतिहास के इस सत्य को वर्तमान इतिहास में स्थान बिल्कुल नहीं दिया गया है, जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे ही इतिहास को दर्ज करने की जरूरत है हमारे इतिहास के पन्नों में। 10वां सुझाव है कि हमें गुर्जरों के इतिहास में भरौच, भीनमाल, राजस्थान के गुर्जर वंश, कन्नौज के गुर्जर वंश, परमारों के धारा नगरी के गुर्जर वंश, राजवंश, चौहान राजवंश, लंढौरा राज, दादरी के राव और इसी प्रकार हस्तिनापुर, परीक्षितगढ़ में नागरी राजवंश के राजाओं के ऐतिहासिक कार्यों पर भी विशेष अनुसंधान करने की आवश्यकता है। जिन गुर्जर शासकों, क्रांतिकारियों, इतिहास नायकों के कारण देश की आजादी या तो सुरक्षित रही या फिर जिनके कारण तुर्कों, मुगलों और अंग्रेजों का पतन हुआ, उन पर भी अनुसंधान किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें इतिहास में समुचित स्थान प्रदान किया जा सके। क्योंकि यह सत्य है कि गुर्जर शासकों, इतिहास के नायकों और क्रांतिकारियों ने देश की संस्कृति की रक्षा के लिए और आजादी को लाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दोस्तों, अभी वक्त हो चला है इस वीडियो में छोटे से ब्रेक का। अभी और भी सुझाव हम आपको बताएंगे जो इस पत्र में शामिल किए गए हैं, इसलिए कहीं जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।
कश्मीर सहित जिन स्थानों पर किन्हीं भी कारणों से गुर्जर वंश के लोग किसी समय विशेष पर धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गए, उन्हें देश की मुख्य धारा में लाने के लिए फिर से उनकी घर वापसी सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए उनके प्राचीन गौरवमयी इतिहास को उन्हें याद दिलाना बहुत जरूरी है। 12वां सुझाव है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक, कोतवाल धन सिंह गुर्जर, राम प्यारी गुर्जरी जैसे जिन वीर वीरांगनाओं ने देश के लिए बलिदान दिया या फिर ऐतिहासिक कार्य करके अपने जीवन को धन्य किया, उन सभी को एक सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत इतिहास से दूर उखाड़ कर फेंक दिया गया। आज इन सभी महान योद्धाओं के साथ साथ उन योद्धाओं पर भी अनुसंधान किए जाने की जरूरत है जिनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते हुए उन्हें इस इतिहास में स्थान नहीं दिया गया। इसके लिए देश के आंचलिक इतिहास की जानकारी कराया जाना आवश्यक हो चला है। गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में जा जाकर लोगों से उनके इतिहास की जानकारी ली जाए और उसे एक इतिहास ग्रंथ में पिरोया जाए, तभी ये इतिहास आगे तक पहुंच पाएगा, जो हमारी भविष्य पीढ़ी के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। 13वां सुझाव दिया गया इसमें कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, पृथ्वीराज चौहान, धन सिंह कोतवाल, विजय सिंह पथिक और इन जैसे अन्य प्रतापी शासकों की योद्धाओं या फिर स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारियों की आदमकद प्रतिमाएं सरकारों के द्वारा स्थापित कराई जानी चाहिए, जिससे कि लोगों को अपने इतिहास नायकों से प्रेरणा मिल सके। तो ये हैं वो सुझाव जो इस पत्र में पेश किए गए। कैसे लगे आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपके पास भी कोई ऐसा सुझाव है जो आप इसमें ऐड कराना चाहते हैं तो आपके सुझाव का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसा लगा आपको वीडियो ये बताना मत भूलिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। नमस्कार।